नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डाउनटाउन हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 कुत्ते की सीख। और इस विधा का प्रकार है कविता। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इस कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खर्रा रहा करता था सबकी आंख बचाकर। वन यानी कि जंगल में एक घनी झुरमुट यानी कंटीली झाड़ियों का समूह था। उसके भीतर एक खर्रा यानी कि खरगोश सबकी आंखों से ओझल होकर रहा करता था। फुदक फुदक कर फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर, उछल उछल कर, फुनगिया यानी कि घास की जो कोमल कोमल पत्ती होती है वो चुन चुन कर खाता था। और दूर से ही अगर इंसानों को आता देखता तो वापस वो झुरमुट यानी कंटीली झाड़ी में जाकर छिप जाया करता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक रोज उस वन में, उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आ गया और एक एक झाड़ी को वो सूंघ सूंघ कर छानने लगा कि शायद कोई शिकार उसको मिल जाए। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खर्रे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिर वो सूंघते सूंघते वो शिकारी कुत्ता वहाँ भी पहुँच गया जहाँ जिस झुरमुट में उस खरगोश का घर था। झुरमुट यानी कि झाड़ियों का समूह, लेकिन अभी उसकी उम्र लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खर्रा सोते से जागा, देख पीठ पर काल को जान लिए भागा। और जैसे ही कुत्ते की सांस लेने की आवाज़ है वो खर्रे के कानों तक पहुंची तो जो खर्रा यानी खरगोश है वो सोते से जाग गया और उसने देखा कि मेरी पीठ पर के पीछे तो काल यानी कि मृत्यु खड़ी हुई है, इसलिए वो जान बचाकर वहाँ से भागा। झपटा पंजा तान मगर खर्रे को पकड़ना पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। जो कुत्ता था उसने खर्रे यानी खरगोश पर पंजा मारा, पर वो उसकी पकड़ में नहीं आया, हाथ से निकल गया। आगे आगे जब खरगोश दौड़ा तो पूरा जोर लगाकर कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने कंटीली झाड़ी। खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ जारी रही, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे कुत्ता, और दौड़ते दौड़ते अचानक सामने एक कंटीली यानी कांटे वाली झाड़ी सामने आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खर्रा भी हड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। और जैसे ही उसने कंटीली झाड़ी देखी तो खर्रा ने एक छलांग लगाई और बीहड़ यानी कि बीड़ वाले जो जंगल है उसमें अंदर घुस गया। और कुत्ता था इधर उधर निराश मन से सूंघने लगा कि अरे मेरा जो शिकार है वो तो हाथ से निकल गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम तो खर्रे से हारे। और जो कुत्ते और खरगोश की दौड़ है जो खेत में चल रही थी, तो जो एक लोमड़ी है खेत के किनारे खड़े होकर यह सब देख रही थी। और जब खरगोश बीहड़ वन में चला गया और कुत्ता इधर उधर देखता रहा तो वो कुत्ते से बोली मामा तुम तो एक खर्रे यानी खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। इतना मोटा इतना बड़ा शरीर है फिर भी तुम थक जाते हो, और वन में रहने वाले छोटे मोटे जो जीव जंतु हो उसको भी नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंस कर कहने लगा, अरे पगली तू तो अनायास ही बकती रहती है, इसमें जो भेद है मेरे और जो खरगोश है उसके दौड़ने में जो भेद है उसको तू नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कि मैं तो केवल एक दिन का भोजन पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन जो खर्रा यानी कि खरगोश है वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। कि हमारे जितने भी ग्रंथ है शास्त्र है वो ये कहते हैं कि भाई रोटी कमाओ, लेकिन पहले अपनी जान की रक्षा करके अपनी जान बचाकर ही हमको रोटी कमानी है। लेकिन हाँ, संकट में अगर हमारा प्राण आ जाए तो हमको सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए।